हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ना 5 लेसन्स में आता है। ठीक है, तो देखिए जो टॉपिक है वो है एसेलरेशन। अब ये एसेलरेशन 5 लेसन्स में आ रहा है। कौन से? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर एंड रोटेशनल मोशन। इतने लेसन्स में एक ही टॉपिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो कि एसेलरेशन। मतलब एसेलरेशन को समझना इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही टॉपिक हमें 5 लेसन्स की अंडरस्टैंडिंग आने में हेल्प करता है। क्योंकि देखो, आपका मोशन इन अ प्लेन में सर्कुलर मोशन आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन आएगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर में भी आपका सर्कुलर मोशन है। तो जहाँ जहाँ ये सर्कुलर मोशन टॉपिक है ना, वहाँ वहाँ पे ये एसेलरेशन का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज एसेलरेशन। तो देखो यार, मैं अगर बुक वाली लैंग्वेज यूज़ करूँ तो एसेलरेशन बुक वाली लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली एसेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज व्हाट एसेलरेशन इज। ये है बुक वाली लैंग्वेज। अब हम बुक वाली लैंग्वेज को दूर रखेंगे, हम हमारी लैंग्वेज बनाएंगे और हमारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एसेलरेशन ये वेलोसिटी को चेंज करने का काम करता है। तो यार सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको अपने माइंड में कुछ इमेज बनानी है ना एसेलरेशन की, तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही बनाओ कि एसेलरेशन से होता क्या है। एसेलरेशन चेंज करेगा किसे? वेलोसिटी को। ऐसे आप समझ लो। ठीक है, अब वेलोसिटी को चेंज करना मतलब क्या करना है ना? वेलोसिटी को चेंज कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? तो देखो, वेलोसिटी को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे वेक्टर को चेंज करना है। ऐसा क्यों बोला सर? ऐसा क्यों बोला? देखो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब ही क्या? वो वेक्टर चेंज हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ किसी वेक्टर को चेंज करना मतलब कैसे करना? सो अगर हम देखें तो वेक्टर के पास क्या चीज़ें होती हैं? मतलब वेक्टर ये 2 चीज़ों से बना हुआ होता है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो वेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। ऐसे मानो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से वेक्टर बनता है। करेक्ट है। अब वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं? वेक्टर कैन बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग वे। वेक्टर के पास क्या क्या होता है? वेक्टर के पास एक हेड एंड एक टेल, ऐसा कुछ। सो दिस इज कॉल्ड द टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द वेक्टर। ये आपको पता ही होगा। सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एक एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी टेल होती है और इसका हेड होता है ना? जिस डायरेक्शन में हेड पॉइंट कर रहा है ना, हम वही वेक्टर का डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, तो हेड का डायरेक्शन मतलब वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर मैं देखूं कि अभी फिलहाल जो मैंने वेक्टर बनाया है उसके डायरेक्शन क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज पॉइंटिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, है ना? या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि इट इज पॉइंटिंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आप कुछ भी मानिए, करेक्ट है। अब देखो, मुझे वेक्टर को चेंज करना है, तो वेक्टर कितने प्रकार से चेंज हो सकता है? सो इन हाउ मेनी वेज अ वेक्टर कैन बी चेंज्ड। है ना? वेक्टर को कितने प्रकार से चेंज किया जा सकता है, ये हमें देखना है। सो देखो, अगर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ठीक है, तो अगर मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया तो वेक्टर चेंज हो जाता है।
अगर केवल डायरेक्शन चेंज किया तब भी वेक्टर चेंज हो जाता है, या फिर आप दोनों चेंज करो तब भी वेक्टर चेंज होगा। सो वेक्टर को चेंज करने के कितने तरीके हैं? वेक्टर को चेंज करने के जो तरीके हैं वो है 3, है ना। 3 तरीके से वेक्टर को चेंज किया जाता है। पहला तरीका मैंने आपको कौन सा बोला है? पहला तरीका है हमारा चेंज द मैग्नीट्यूड। चेंज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को चेंज करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज किया, वेक्टर चेंज हो गया। चेंज द मैग्नीट्यूड ओनली। सेकेंड, चेंज द डायरेक्शन ओनली। चेंज द डायरेक्शन ओनली, केवल डायरेक्शन को चेंज करो। थर्ड आपका है चेंज बोथ। चेंज बोथ मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज करो और डायरेक्शन भी चेंज करो, तो वेक्टर आपका चेंज हो गया। ओके, अब हम फिर से एक वेक्टर बनाएंगे। मानो मैंने एक वेक्टर बना दिया कुछ ऐसा, दिस इज आवर वेक्टर। ओके, अब ये मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करना है। ओके, आई वॉन्ट टू चेंज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड चेंज करना मतलब क्या चेंज करना? मैग्नीट्यूड चेंज करना मतलब क्या चेंज करना? मैग्नीट्यूड चेंज करना मतलब मैग्नीट्यूड चेंज करना मतलब लेंथ चेंज करना। लेंथ चेंज करना, ये बात समझ में आ रही है आपको? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब द लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड को चेंज करना चाहता हूं मतलब मैं उस वेक्टर के लेंथ को चेंज करना चाहता हूं। ओके, सो अब मैंने यही वेक्टर बना दिया। ओके, ये वेक्टर बना दिया। अब मुझे अगर इस वेक्टर का लेंथ चेंज करना है, मानो अभी कुछ तो भी लेंथ होगा, लेट अस से x। अभी मुझे इस वेक्टर का लेंथ चेंज करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, लेंथ में दो तरीके से चेंज कर सकता हूँ। एक तो लेंथ को बढ़ा भी सकता हूँ या लेंथ को कम भी कर सकता हूँ। लेट अस से मुझे लेंथ को इंक्रीज करना है। सो फर्स्ट आई वॉन्ट टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड that is the length of the vector। ओके, हम क्या करना चाहते हैं? हम उस वेक्टर का लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अगर मुझे इस वेक्टर का लेंथ बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा? ऐसे समझो कि ये टेल है, टेल को हमने फिक्स कर दिया, टेल इज फिक्स्ड, ठीक है। अब मुझे उसका केवल लेंथ बढ़ाना है, उसका लेंथ बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा यार? सिंपली क्या करो, इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में खींचो। करेक्ट है, जिस डायरेक्शन में हेड पॉइंट कर रहा है मैं उसी डायरेक्शन में खींचूंगा उसे, तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा, इट विल स्ट्रेच, है ना। सो क्या तरीका क्या है? यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि मुझे अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है, मतलब उसका लेंथ मेरे को बढ़ाना है, तो जिस डायरेक्शन में आपका हेड पॉइंट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में उसे खींचिए तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। करेक्ट है। नाउ सेकेंड हमें इस वेक्टर का, फिर से मैं वही वेक्टर ले रहा हूं x, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, सेकेंड इज हमें इसका मैग्नीट्यूड दैट इज द लेंथ डिक्रीज करना है। करेक्ट है। अब मैं चाहता हूं कि लेंथ कम हो, ये मैंने फिक्स कर दिया, फिर से टेल इज फिक्स। अब जरा सोचो तो मुझे इसकी लेंथ कम करना है, मतलब करंटली अगर इसकी लेंथ x है तो इसे कम कैसे करूंगा? क्या तरीका है इसको कम करने का? यार सिंपल है, मैं हेड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। अगर मैंने हेड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ कम होती जाएगी ना, कम होती जाएगी। तो आप इन दोनों केसेस का मतलब समझिए। पहले केस में मुझे लेंथ को बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, जिस डायरेक्शन में हेड पॉइंट कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में उसे खींचा, मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, वो एलोंगेट होने लगेगा, वो स्ट्रेच होने लगेगा। सेकेंड इज मुझे लेंथ को कम करना है, तो कम करने का तरीका क्या है? लेंथ को कम करने का तरीका है कि वेक्टर के हेड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ यार, तो आपका लेंथ कम हो जाएगा, सिंपल।
तो मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है या उसको कम करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं या फिर उस वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं। पहले केस में लेंथ बढ़ रही है एंड दूसरे केस में लेंथ कम हो रही है। इस प्रकार से वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया गया। ओके, अब बारी आती है डायरेक्शन चेंज करने की। अब बारी आती है उसकी डायरेक्शन चेंज करने की। तो आप सोचो कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और मुझे इसका केवल डायरेक्शन चेंज करना है ना। अभी ये वेक्टर कहाँ पॉइंट कर रहा है, अभी मानो ये वेक्टर पॉइंट कर रहा है ईस्टवर्ड, है ना। ऐसे मान लो कि वेक्टर इज पॉइंटिंग ईस्टवर्ड और मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्थ की तरफ फेस करने लगे, नॉर्थ की तरफ फेस करने लगे। तो नॉर्थ कहाँ होगा, नॉर्थ कहाँ होगा, नॉर्थ तो ऊपर होगा, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर अगर ईस्टवर्ड है यहाँ पर नॉर्थ होगा, यहाँ पर आपका वेस्ट होगा एंड यहाँ पर आपका होगा साउथ। अब मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ मतलब ऊपर की डायरेक्शन में फेस करने लगे। तो हम कैसे फेस करें, कैसे उसको करेंगे, तो आप देखिए उसका तरीका क्या है। मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, है ना। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मानो मैंने फोर्स लगा दिया F, करेक्ट है। तो आप सोचो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाने से उसकी लेंथ तो बढ़ नहीं सकती, उसकी लेंथ कम भी नहीं हो सकती, क्योंकि लेंथ को बढ़ाने का या कम करने का तरीका क्या है, यहाँ पे फिर से देख लो। लेंथ को आपको बढ़ाना है तो हेड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगाना है F। अगर लेंथ को कम करना है तो हेड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ F, तभी आपका मैग्नीट्यूड एक तो बढ़ेगा नहीं तो कम होगा। बट यहाँ पे आप देखिए कि हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो फोर्स है ये उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता है, कांट चेंज द मैग्नीट्यूड। ओके, सो आप इसे ध्यान से समझिए। परपेंडिकुलर, किसी वेक्टर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाने से उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, क्या होगा, तो आंसर इज उसका डायरेक्शन चेंज होगा, बट चेंजेस द डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया है कि किसी वेक्टर को चेंज करना मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करना। अगर आप चाहते हैं कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड चेंज हो तो मैग्नीट्यूड को चेंज करने के बच्चों दो तरीके हैं। एक तो मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं या फिर उसको कम कर सकते हैं, मतलब लेंथ बढ़ा सकते हैं या लेंथ कम कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि लेंथ को बढ़ाना है, मतलब क्या करना है, हेड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे टू इंक्रीज द लेंथ। लेंथ को कम करना है, हेड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, तभी आपका लेंथ कम होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ओके, नाउ इन द थर्ड केस, ये जो अपना तीसरा केस है, इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने हेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज करने के कंडीशंस यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं। इसलिए ये क्या करेगा, इसके इफेक्ट ये होगा कि उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है कि वेक्टर को चेंज कैसे किया गया। सो वापस आते हैं हम कि एसेलरेशन वेलोसिटी चेंज करेगा, एसेलरेशन वेलोसिटी चेंज करेगा। ओके, अब मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज करेगा मतलब एसेलरेशन क्या क्या करेगा। तो फर्स्ट, एसेलरेशन will change the magnitude, है ना। मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, अभी हमने डिस्कस किया। दैट इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, एक तो बढ़ाएगा नहीं तो कम करेगा। सेकेंड, एसेलरेशन will change the direction, that is, इसमें कोई that is नहीं आएगा। ओके, सिंपली चेंज द डायरेक्शन। थर्ड क्या होगा, एसेलरेशन विल चेंज बोथ,
acceleration will change both, will change both. ओके बच्चों, इतना समझा कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज करेगा मतलब ही उसको वो वेक्टर चेंज करना है. अब वेक्टर अगर 3 प्रकार से चेंज किए जा सकते हैं तो एक्सेलरेशन भी यही 3 काम करने वाला है. कौन से? एक तो वो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा मतलब बढ़ाएगा या फिर कम करेगा. एक्सेलरेशन एक तो डायरेक्शन चेंज करेगा या फिर वो दोनों भी चेंज कर सकता है. ओके, नाउ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला है, लिख ही लेते इसको, या फिर हिंदी में ही लिखते हैं, जो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड या फिर और डिटेल में लिखते हैं, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है उसे लीनियर या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना. यहाँ पे देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि जो एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज किया है. अब बच्चों यहाँ पे और एक चीज़ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब ही तो स्पीड हो गया ना. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही तो होता है. तो जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है मतलब जो एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करता है उसे हम कहेंगे लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इसका सिंबल भी हम दे सकते हैं AT. ओके, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, करेक्ट. उसी प्रकार से जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा, उसे देखो बहुत सारे नाम हैं, उसे नॉर्मल या फिर सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं. तो सिंबॉलिकली अगर मुझे लिखना है तो इसे AN या फिर AC या फिर AR ऐसे सिंबल्स यूज़ करे जाते हैं, करेक्ट है. तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया ना, अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने क्या किया ना कि एक्सेलरेशन को ना नाम दे दिए अकॉर्डिंग टू इट्स जॉब, है ना. अब जो एक्सेलरेशन आपका स्पीड चेंज करेगा उसे हम टेंजेंशियल बोलेंगे या फिर लीनियर बोलेंगे, एंड जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने वाला है उसे नॉर्मल कहेंगे, सेंट्रीपिटल कहेंगे या फिर रेडियल कहेंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ केसेस डिस्कस करते हैं. आप देखो यहां पर यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कुछ सिचुएशन है देखो यहां पर, और यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है. क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ टू इंक्रीज होना चाहिए, हाउ टू इंक्रीज द स्पीड. मतलब देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, कि हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक मानो ऑब्जेक्ट जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से राइटवर्ड. ओके, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, कैन ऐसे मैग्नीट्यूड इज 10. ओके, उस वेक्टर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है. डायरेक्शन कौन है, ईस्टवर्ड है. ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, हाउ टू इंक्रीज द स्पीड. ओके, स्पीड इंक्रीज करना. ओके, स्पीड इंक्रीज करना मतलब ही क्या करना, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना. ओके, मैग्नीट्यूड को बढ़ाना मतलब ही क्या करना, लेंथ बढ़ाना है, करेक्ट.
तो क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन क्या है, मुझे इसकी स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाना है मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना है, मैग्नीट्यूड बढ़ाना है मतलब लेंथ बढ़ानी है, सिंपल। अब आप देखो, जो जो एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाता है उसे हमने नाम दिया है बच्चों, उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने नाम दिया है ए टी, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल बोलो। अब मुझे अगर स्पीड को बढ़ाना है तो यही एक्सेलरेशन लगाना होगा। किस प्रकार से लगाओ ताकि स्पीड बढ़े, तो हमने अभी सीखा कि लेंथ को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो जिस डायरेक्शन में हेड है उसी डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाना मतलब ही एक्सेलरेशन लगाना, तो हम यहाँ पर एटी को कुछ ऐसे लगाएंगे। तो आप देखो, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव हो रहा था, अगर उसी डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन लगा दिए तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। करेक्ट है। तो स्पीड बढ़ाना मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ाना, मैग्नीट्यूड बढ़ाना मतलब लेंथ बढ़ाना। लेंथ तभी बढ़ती है जब हेड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाया जाता है, एंड फोर्स लगाना मतलब ही एक्सेलरेट करवाना होता है। ठीक है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन लगेगा वो टेंजेंशियल लगेगा, क्योंकि हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है। जो स्पीड को चेंज करेगा वो टेंजेंशियल, जो डायरेक्शन को चेंज करेगा वो सेंट्रीपिटल। ओके, तो ये केस आपको समझ में आएगा कि जब आपको स्पीड को बढ़ाना है तब आपने लगाना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड कौन से डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में लगाओ जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं, तो फिर से सेम ही केस है। आप देखो, फिर से वही सिचुएशन है, वही ऑब्जेक्ट है, वही स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड की, वही ग्राउंड है। बट यहाँ पे ना क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ टू डिक्रीज द स्पीड। अगर मुझे इसकी स्पीड डिक्रीज करना है तो कैसे डिक्रीज करूँ। डेफिनेटली स्पीड को चेंज करना है मतलब मुझे उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, एंड अगर मुझे उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो मुझे एक्सेलरेशन लगेगा। बच्चों कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल। तो यस, इसमें लगने वाला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर लीनियर एक्सेलरेशन बोलो। ओके, सो हमें स्पीड डिक्रीज करना है मतलब मैग्नीट्यूड को कम करना है। मैग्नीट्यूड को कम करना है मतलब लेंथ को कम करना है, और हम सीख चुके हैं लेंथ को कैसे कम करना है। हेड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, हेड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो इस केस में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लगाएंगे वो लगाएंगे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, तो उसकी स्पीड कम हो गई, उसकी स्पीड कम हो गई। ओके, नेक्स्ट केस इज दिस। So what to do to change the direction of the velocity vector leftwards। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मानो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और मैं चाहता कि वो वेस्टवर्ड फेस करे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। ओके, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को ना ही बढ़ाना है और ना ही कम करना है। करेक्ट है। अब जो डायरेक्शन को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन होता है उसको हमने नाम दिए है रेडियल एक्सेलरेशन बोलो, नॉर्मल बोलो या सेंट्रीपिटल बोलो। तो हम इस केस में जब एक्सेलरेशन लगाएंगे वो कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि जब परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लगेगा तभी आपका डायरेक्शन चेंज होगा, और परपेंडिकुलर लगने वाले एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, तीनों में से कुछ भी करो। तो आई होप ये क्लियर होगा। आवर लास्ट केस देखो उन्होंने क्या दिया है हमें, ऐसा कुछ सिचुएशन दिया है और बोलता है कि इस केस में क्या होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना वही ऑब्जेक्ट फिर से नजर आ रहा है, बट उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर एक्सेलरेशन लग रहा है। अब सोचो कि जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पे दिया है ना तो हम उसके कंपोनेंट कर सकते हैं। मतलब आप देखिए, अगर मैं ड्रॉ करूँ ऐसे, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस, तो मुझे क्या दिख रहा है, कि एक वेक्टर है जो कि 30 डिग्री पर है विथ हॉरिजॉन्टल। अब आप देखिए कि कहने से ये एंगल भी अपना 30 डिग्री होने वाला है। करेक्ट, ये भी अपना एंगल 30 डिग्री होगा। तो
यहाँ पर ना मैं इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट करूँगा, तो एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे और दूसरा कंपोनेंट जाएगा ऐसे, राइट। सो फिर से देखिए, हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये एंगल हमने लिया है 30, तो उसके हमने 2 कंपोनेंट्स किए, एक कंपोनेंट हुआ ऐसा एंड एक कंपोनेंट जा रहा है ऐसे, करेक्ट है। अब आप देखो क्या हम क्या कर सकते हैं ना कि इस कंपोनेंट को शिफ्ट भी कर सकते हैं। मतलब देखो, ये जो मेरा कंपोनेंट है इसे मैं ऐसे ऊपर शिफ्ट करा सकता हूँ, लाइक दिस, ओके। एंड ये जो कंपोनेंट है मेरा, ये वाला दिस कंपोनेंट, इसे मैं फिर देखो यहाँ पे इसे मैं ऐसे शिफ्ट करा सकता हूँ, समझ रहे हो। सो कंपोनेंट्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इसे मैं ऐसे ऊपर शिफ्ट करा सकता हूँ, लाइक दिस। एंड ये जो कंपोनेंट है इसे मैं, देखो ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है ना, इसे मैं ऐसे भी शिफ्ट करा सकता हूँ, करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो इससे क्या हुआ ना, मुझे एक्चुअल में दिख रहा है कि हाँ, उस एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट है वो एक्ट हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओके। तो बच्चों ये कंपोनेंट हमारा होगा a cos 30 एंड ये होगा हमारा a sin 30। उल्टा हो गया, हमारे कंपोनेंट्स उल्टे हो गए। तो ये होना चाहिए अपना a sin 30, ये होगा a sin 30 एंड ये होगा हमारा a cos 30, ओके बच्चों। सो a sin 30 एंड a cos 30। अब आप देख सकते हो, ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो कंपोनेंट है आपका, ये वाला, क्या ये कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है? यस सर। सो दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, राइट। एंड इसकी बात करें तो एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट। अब हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है वो क्या करता है, इट चेंजेस द डायरेक्शन, करेक्ट। एंड जो अलोंग द या इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्ट करता है, इट चेंजेस बोलने से अच्छा स्पेसिफिक ही बोलते हैं अभी, इट इंक्रीजेस द स्पीड। तो ये समझ में आ रहा है बच्चों कि जब भी हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन किसी एंगल पे एक्ट हुआ, तो हुआ रिजल्ट क्या हुआ, उस एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट गया परपेंडिकुलर एंड एक कंपोनेंट गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसने क्या किया, उसने डायरेक्शन चेंज किया, और जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उसने उसकी स्पीड को बढ़ाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने एक एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया है कि एक्सेलरेशन का काम क्या है। जब भी एक्सेलरेशन एक्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो क्या क्या हो सकता है, तो एक बार क्विकली हम समराइज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना, ठीक है। वेलोसिटी को कितने प्रकार से चेंज किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड। तो वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं 3 तरीके से। एक तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करो, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करो, या फिर दोनों चेंज करो, करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, मैग्नीट्यूड को चेंज करना है तो वेक्टर के ही डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, मैग्नीट्यूड को बढ़ जाएगा उससे। मैग्नीट्यूड को कम करना है तो वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। एंड अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, करेक्ट है। उसी प्रकार से जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है उसे हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड जो डायरेक्शन को चेंज करता है उसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल, नॉर्मल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन।